अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेमेंट वाउचर की बेसिकली आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आपने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी हो या डायरेक्ट एक्सपेंस करना चाह रहे हो। जैसे कि आपने एक परचेज जो है वो बुक कर ली है, अब उस परचेज के अगेंस्ट आप उस सप्लायर को पेमेंट करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक पेमेंट वाउचर जो है वो बनाएंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने वाउचर्स में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको पेमेंट वाउचर जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, इस पे आपने क्लिक करना है। पेमेंट वाउचर में एक तो आपके पास क्रेडिट एंट्रीज आ रही होती हैं बैंक की, और दूसरी एंट्रीज जो होती हैं वो आपके पास आ रही होती हैं एक्सपेंसेस की या सप्लायर के पेबल अकाउंट। मेन चीज इसमें ये होगी कि जो क्रेडिट है वो आपकी एक सिंगल अमाउंट होगी और बाकी मल्टीपल आपके डेबिट्स हो रहे होंगे। अब मैं एक पेमेंट वाउचर जो है क्रिएट करती हूँ, उसके लिए मुझे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ क्रिएट पेमेंट वाउचर में मेरे पास जो मल्टीपल लेबल्स हैं वो शो हो रहे हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास पेमेंट डेट जो है वो शो हो रही है। यहाँ पे मैं आज की डेट जो है उसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। डेट के बाद आपके पास यहाँ पे पेमेंट मोड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हैं, और DDS का मतलब ये है कि डिमांड ड्रॉप्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और अदर का मतलब ये है कि जो अबव डिटेल मेंशन है इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो आप अदर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक जो है उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट अमाउंट। पेमेंट अमाउंट में मैं यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दूंगी। पेमेंट अमाउंट में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3000 जो है अमाउंट मेंशन कर दी है। देन इसके बाद मेरे पास पेमेंट टाइप आ जाती है। पेमेंट टाइप का मतलब ये है कि आप किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट जो है वो पेमेंट वाउचर जो है वो बना रहे हैं, या फिर आप किसी सप्लायर को पेमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप अपनी जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी जो टाइप है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फिलहाल के लिए सप्लायर को सेलेक्ट करूंगी। देन इसके बाद आ जाता है बैंक। यहाँ पे वो मुझसे पूछेगा सिस्टम कि मैं किस बैंक से पेमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे आपका कोई कैश अकाउंट भी हो सकता है और बैंक अकाउंट भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन यहाँ पेड टू में मैं सप्लायर का रेफरेंस दे सकती हूँ, मीन XYZ। अब मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लिख दिया है XXYZZ, मीन जस्ट फॉर डेमो। देन यहाँ पे कोई चेक नंबर होगा वो भी मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डमी चेक नंबर जो है वो भी मेंशन कर दिया है। देन रिमार्क्स में मैं जो भी परचेज इनवॉइस है मैं उसको मेंशन कर सकती हूँ, मीन जैसे परचेज इनवॉइस नंबर 1 है तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ कि मैं इस जो भी मेरी इनवॉइस है उसके अगेंस्ट जो है मैं ये वाउचर जो है वो क्रिएट करें, पेमेंट वाउचर। अब यहाँ नीचे आपको नजर आ रहा है कि मल्टीपल डेबिट एंट्रीज करने के लिए अब मैं जैसे ही कोई पेबल अकाउंट सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ से मेरे पास लाइबिलिटीज में आ रहा होगा अकाउंट पेबल, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन मेरे से वो कोई सप्लायर की एंट्री पूछेगा, तो मैं यहाँ से सप्लायर जो है इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने अकाउंट पेबल सेलेक्ट किया है तो अब मेरे से सप्लायर की एक एंट्री पूछेगा कि आप किस सप्लायर को ये पेमेंट करने जा रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सीजन का ये सप्लायर है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन डिस्क्रिप्शन में मैं किस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट कर रही हूँ तो मैं उसको स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख सकती हूँ। जैसे कि इनवॉइस सपोज के 9 है तो मैं वो यहाँ पे वो मेंशन कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में 9 लिख दिया है, मीन के मैं इनवॉइस 9 है सपोज मेरी, तो मैं उसके अगेंस्ट जो है ये पेमेंट कर। देन मेरे पास यहाँ डेबिट अमाउंट है, तो यहाँ पे मैं 1500 की एक डेबिट अमाउंट जो है वो ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1500 की एक डेबिट अमाउंट जो है वो ऐड कर दी है यहाँ से, और अब हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि ये एंट्री मेरे पास ऐड हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन मेरे पास ऐड हो चुकी है। तो इसके अंदर अभी भी मेरे पास स्पेस आ रही है यहाँ पे 1500 की। तो मैं अब मजीद पेमेंट जो है वो कर सकती हूँ। तो मैं अब किसी सप्लायर को भी कर सकती हूँ और किसी डिफरेंट एक्सपेंस के अगेंस्ट भी कर सकती हूँ। तो फिलहाल मैं एक एंट्री और कर देती हूँ ताकि मेरे पास जो इसकी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज हैं वो इक्वल हो जाए। अगर ये इक्वल नहीं होंगी तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप इसे सेव कर सकें। तो मैं यहाँ से अब दोबारा एक अकाउंट पेबल जो है उसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ से सप्लायर जो है मैं अब ये वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब जैसे इनवॉइस 98 है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ कि मैंने इसके अगेंस्ट जो है ये मैं पेमेंट वाउचर जो है वो क्रिएट कर रही हूँ। देन डेबिट में हम अगेन जो है 1500 जो है उसको कर देंगे ऐड। यहाँ पे मैंने 1500 जो है ऐड कर दिया है इन डेबिट साइड।
तो अब हम इसके प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो क्रेडिट और डेबिट साइड की एंट्रीज हैं वो दोनों इक्वल हो चुकी हैं। अगर ये इक्वल नहीं होती तो सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं इसको सेव कर सकूं। तो अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसका क्रेडिट और डेबिट साइड का इक्वल होना जरूरी है। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो हमारा जो सिस्टम है जेट डिलीवरी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप जो भी वाउचर है, पेमेंट वाउचर, उसको आप क्रिएट कर सकें, मतलब सेव कर सके। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे सेव किया है तो इसका वाउचर यहाँ पे जनरेट हो चुका है और लेजर के अंदर इसकी जो एंट्रीज हैं वो भी ऐड हो गई होंगी। तो अब हम जब इसके एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरे पास एक ओवरव्यू आ रहा है जो कि पेमेंट वाउचर जिसको मैंने अभी क्रिएट किया है उसका। अब हम इसका लेजर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने सप्लायर लेजर जो है वो ओपन किया हुआ है। इसमें अब मेरे पास डेट रेंज आ रही है। सबसे पहले मैं वो सेलेक्ट कर लेती हूँ, देन सप्लायर सेलेक्ट करूंगी और इसे सबमिट कर दूंगी तो ये मुझे मेरे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो शो कर देगा। यहाँ से हम जो सप्लायर है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। बेसिकली अब इसमें हो ये रहा है कि मैं इस सप्लायर को, ये जो अमाउंट आपको यहाँ शो हो रही है 1500, ये मैं कर चुकी हूँ और जो बैलेंस अमाउंट है मेरे पास उसमें से ये अमाउंट लेस करके वो मुझे बता रहा है कि अभी भी करंट बैलेंस जो है वो इतना रहता है जो कि मैंने स्टिल आउटस्टैंडिंग है और मैंने सप्लायर को पे करना। और अब हम देख लेते हैं कि हम डायरेक्ट एक्सपेंस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर में जाने के बाद आपने यहाँ से अगेन पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना है और अगेन मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे आने के बाद इसकी अगेन कोई डेट होगी, हम आज की डेट रख लेते हैं। देन यहाँ से हमने टाइप को डिस्कस कर लिया हुआ है तो मैं अब यहाँ पे कैश इसको सेलेक्ट कर लूँ। देन पेमेंट टाइप में हमने लास्ट टाइम सप्लायर को सेलेक्ट किया था, अब हम एक्सपेंस के अगेंस्ट देख रहे हैं तो हम यहाँ से एक्सपेंस जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे एज अ टाइप। पेमेंट अमाउंट वो लिख लूंगी। मैंने यहाँ पे 5000 जो है पेमेंट अमाउंट जो है वो ऐड कर ली है। देन यहाँ से मैं बैंक सेलेक्ट कर लूँ। देन पेड टू में मैंने लिख दिया है ABC बिकॉज यहाँ पे कोई भी आप स्पेसिफिक लिख सकते हैं कि किस एक्सपेंस के अगेंस्ट जो है आप ये वाउचर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। देन रिमार्क्स में मैंने एक्सपेंस लिख दिया बिकॉज मैं जो पेमेंट वाउचर क्रिएट कर रही हूँ वो मैं एक्सपेंस के लिए क्रिएट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस मैंने मेंशन कर दिया है। देन एक्सपेंसेस से मैं कोई अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगी, जैसे कि मैंने ये रेंट एक्सपेंसेस जो है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब एक्सपेंस जो है वो किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट होगा, मीन ये जो रेंट है, तो मैं यहाँ से कोई जो भी एम्प्लॉय है अपना वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन जो एक्सपेंस की टाइप है वो भी होगी, मीन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने जो है ये दिया है एक्सपेंस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर लूंगी। देन डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है कि पेड टू दिस एम्प्लॉय। तो अब यहाँ डेबिट साइड पे मैं इसकी जो अमाउंट है वो ऐड कर लूंगी। अब 2500 जो है वो मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पे डेबिट साइड पे और अब मैं इसको कर देती हूँ ऐड। यहाँ पे मेरे पास ये ऐड हो चुका है। अब मेरे पास जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज जो है वो इक्वल नहीं है, तो अब हम इनको इक्वल करेंगे पहले। अब यहाँ से अगेन मैं जो भी अपना अकाउंट है उसको एक्सपेंस अकाउंट को सेलेक्ट कर लूंगी, जैसे कि मैं यहाँ से अब फ्यूल एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन वो अगेन मुझसे पूछेगा एम्प्लॉय का। यहाँ से मैंने अहमद सेलेक्ट कर लिया है एंड देन यहाँ से मैं फ्यूल एक्सपेंस, तो अगेन मैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन नरेशन में देन यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिख दिया है कि पेड टू अहमद, जो कि मैंने यहाँ से अपना वो सेलेक्ट किया था एम्प्लॉय। देन जो मैंने डेबिट साइड पे अमाउंट ऐड करनी थी वो भी ऐड कर दिया और अब मैं इस ऐड के आइकन पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्रेडिट और डेबिट जो है साइड दोनों इक्वल हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, सेव कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अब एक्सपेंस पेमेंट वाउचर जो है वो भी क्रिएट कर लिया है। तो अब हम एक्सपेंस रिपोर्ट में जाके देखते हैं कि एक्सपेंस की डिटेल आ रही होगी। तो उसके लिए हमें एक्सपेंस रिपोर्ट देखने के लिए हम सबसे पहले एक्सपेंस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसके अंडर आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रिपोर्ट जो है आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट आ रहे हैं, डिफरेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं और डेट आ रही है कि किस हेड में मैंने कितना एक्सपेंस किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं किस चार्ट ऑफ अकाउंट में मैंने एक्सपेंस किया है उसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगी टुडे एंड चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने फ्यूल एक्सपेंस सेलेक्ट किया था तो सेलेक्ट एक्सपेंस, तो वो ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट किया था और इसको अब हम कर देंगे सबमिट। तो जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया है तो जो मैंने अभी एक्सपेंस क्रिएट किया था ये उसकी डिटेल मेरे पास आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि कितना टोटल एक्सपेंस जो है वो मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे 2500 का आ रहा है मेरे पास। तो ये हमारा पेमेंट वाउचर था जिसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंस भी क्रिएट कर सकते हैं और किसी सप्लायर को आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उसका भी पेमेंट वाउचर जो है उसके अगेंस्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।